Hello students, how are you? I think you will be fine. Okay students, today we have a new topic, tense. What is tense? In other words, we can say tense is the base of English language. Without tense, we can't understand any sentence in this language. So, we will know about tense. What is tense? Tense is a form of verb that tells the time of an action. टेंस जो है टाइम ऑफ एन एक्शन, एक कार्य के समय को बताता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, जैसे देखिएगा इधर, आई रेड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर रेड यानी फर्स्ट फॉर्म दी गई है वर्ब की। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब कार्य जो है कंटिन्यूटी में है। आई हैव रेड माई बुक, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ ली है। यहाँ पर हमारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी अभी हुआ है। तो इसमें हमारी जो कार्य की फॉर्म है यानी वर्ब की जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो जस्ट नाउ अभी हुई है। तो ये सारी चीज़ हमें बता रही है कि ये टेंस की अलग अलग फॉर्म को दिखाता है। तो हमने चेंज क्या किया, सिर्फ वर्ब फॉर्म। हम टेंस में सीखते क्या हैं, वट विल बी लर्न इन टेंसेस। टेंसेस में हम क्या सीखते हैं, वी विल लर्न इन टेंसेस टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करना सीखते हैं और उसी से हमें पता लग जाता है कि इसमें ये टेंस, यहाँ पर ये सेंटेंस किस काल को दिखाता है, किस वर्ब को दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए, शी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया या उसने भोजन बनाया। शी वॉज कुकिंग फूड, वो भोजन बना रही थी। शी हैड कुक्ड फूड, उसने भोजन पका लिया था। इसका मतलब क्या है, वर्ब क्या है, कुक, और इसको हमने तीन फॉर्म में चेंज किया। तीनों ने अपना अपना अलग जो है वो फॉर्मेशन दिखाई और अलग अलग टेंसेस को रिप्रेजेंट किया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमने सीखा यहाँ पर कि टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसमें हम किसी भी कार्य के समय को बताते हैं या किसी भी कार्य के समय के बारे में जानकारी मिलती है, और यही फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बताती है कि हमें इस फॉर्म में चेंज किया या ये टेंस या ये काल हमें इस सेंटेंस में दिखा रहा है। क्लियर। सो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेज। अब टेंस की थ्री काइंड्स होती हैं, तीन तरह की टेंस होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज करते हैं, तभी इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस जो हाल में यानी जिसको हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस जो भूतकाल होता है, फ्यूचर जो है भविष्य काल जिसको हम दिखाते हैं, यानी जो हमारा भविष्य काल होता है, फ्यूचर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो हमारे जो तीन टाइप के जो टेंसेस हैं उनके हम सब पार्ट्स ले लेते हैं, यानी इनको सब टेंसेस बोला जाता है। अब तीनों में तीन चार जो पार्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इसके काइंड्स या सब टेंसेस को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरह की ये फोर पार्ट्स इसमें डिवाइड हो गए हैं और ये इसके सब टेंसेस हैं। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये तीनों टेंसेस हैं, तीनों टेंसेस के चार जो पार्ट्स हैं वो तीनों पार्ट्स में तीनों जो टेंसेस उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम, जैसे अब ये टोटल 12 हो गई हैं, 4 पार्ट्स हो गए तो टोटल 12 हो गए हैं। 12 में क्या होता है, जितने भी सब पार्ट्स होते हैं सबका ही अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन होता है और सबकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होती है। एक भी जो फॉर्मेशन है दूसरे के साथ मैच नहीं खाती है। क्लियर है। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या शो करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है, ये क्या बताता है, दिस टेंस टेल्स द वर्ब अकर्सिंग प्रेजेंट, दिस टेंस शोज रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, हैबिट एक्सेट्रा। अब देखिएगा, दिस टेंस यानी ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सीधी सी बात है, नॉट डेफिनेट इंडेफिनिट है। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारी वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होती है, ठीक है ना, हमारी जो वर्ब है वो प्रेजेंट में होती है। इसका मतलब क्या है, वो कार्य करता है, यानी उसमें क्या दिखाता है, रेगुलरिटी, एक निरंतरता, पंक्चुअलिटी और उसकी चीज़ के बारे में नियमितता, और हैबिट एक्सेट्रा। जैसे हम कई चीज़ इसमें पढ़ लेते हैं तो ये शो करता है। हिंदी में इसकी पहचान जो हमारी जो सीरीज़ होती है ताह तेह ती से होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं थोड़े एग्जांपल इसमें, जैसे आई रेड माई बुक, इसमें क्या होती है, इसकी फंक्शन क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
तो ये हमारे जो सेंटेंस होता है वही इन तीनों चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से। ठीक है, खाली सब्जेक्ट और वर्ब से भी बन जाता है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर ये सेंटेंस बना है, जो रिकॉग्नाइज करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पॉजिटिव फॉर्म को। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ये यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर ट्रूली फैक्ट। कुछ हमारे फैक्ट्स जो होते हैं वो ट्रूली होते हैं, जैसे हमारे प्रोवर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें यूज़ होता है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए यह मूव्स शो करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब के साथ अगर एस और ई एस का यूज़ होता है तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉजिटिव फॉर्म को शो करता है। क्लियर स्टूडेंट, द सन शाइन्स इन द स्काई, और सन जो है आकाश में शाइन करता है, तो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है किस फॉर्म को, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म को। ठीक है, सेकेंडली इसका है फॉर रेगुलरिटी, किसी भी चीज़ की रेगुलरिटी, किसी की जैसे काम करने की रेगुलरिटी है। ही ऑलवेज विजिट्स हियर, वह अक्सर यानी हमेशा यहाँ आता है। दे वर्शिप इन देयर टेम्पल डेली, इन दिस टेम्पल यानी वो सभी जो हैं वे इस मंदिर में हर रोज़ पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये रेगुलरिटी है, ये कार्य जो है रेगुलर होता है, तो यहाँ पर रेगुलरिटी दिखाई गई है। क्लियर। थर्ड थिंग है इसमें फॉर समवन्स हैबिट, अब किसी की टेम्पर की हैबिट हो, कुछ हैबिट बन जाती हैं तो वो यहाँ पर शो की जाती है। ही डो नॉट टेल अ लाई, ही ऑफन रीड्स दिस मैगजीन। अब यहाँ पर देखिएगा किसी की हैबिट है, ही डू नॉट टेल अ लाई, वे कभी वह झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, शी ऑफन रीड्स दिस मैगजीन, वो अक्सर जो है इस मैगजीन को पढ़ती है। तो ये किसी की हैबिट है, तो हैबिट में हम इसको इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नेगेशन में चला जाता है, ये पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यूज़ करने के 3-4 फैक्ट्स हैं जो जहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसमें पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट होती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है और उसमें एस और एस लगता है, ये सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ मैं। और ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम शी नोज मी, वह मुझे जानती हैं। आई रेड दिस बुक। अब ये देखिएगा यहाँ पर इसमें तो एस और एस लग गया, लेकिन इसमें एस और एस नहीं लगा है। अब ये भी हमारे समझने की बात है, तो मैंने इसमें एक कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें हमारे सब्जेक्ट की जो पता लग जाता है कि भाई इसमें एस और एस लगता है। अब ये हमारे सब्जेक्ट हैं, इनको देखकर हम, अब देखिए इनको देखकर यानी हमारे सब्जेक्ट को देखकर हम अपनी वर्ब की फॉर्म को यूज़ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट देखिए जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी बना लेते हैं ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर थिंग, जो एक चीज़ को शो करती है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही रीड्स द न्यूज़पेपर, शी कुक्स द फूड, इट रेन्स। ठीक है, कोई नाम आ जाता है, राम कम्स हेयर, सिंगल थिंग आ जाती है जैसे द बॉय रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या हो जाती हैं, हमारी सिंगल थिंग और सिंगल सब्जेक्ट को शो करती है। प्लूरल में क्या होता है, जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल। आई वैसे सिंगल होने के बावजूद भी कई तरह की फॉर्मेशन में आता है, तो यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म में इसको डाल देंगे जिसमें वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस और एस इसमें नहीं लगता है। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल थिंग जो है वो सब्जेक्ट की प्लूरल फॉर्म को दिखाते हैं और इसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेगेशन में जाते हैं। अभी इसलिए यहाँ पर आई रेड्स नहीं आया, आई रेड दिस बुक, ये इसलिए आया है। नेगेटिव में देखिएगा नेगेटिव फॉर्म क्या होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एस और एस सिर्फ हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होता है। नेगेशन में जाते ही ये डू नॉट और डज नॉट को रिप्रेजेंट कर देता है, यहाँ पर एस और एस हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे शी, डू, यहाँ पर शी जैसे सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जैसे हमने बोल दिया शी, यहाँ पे डज नॉट। ठीक है, शी डज नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पर देखो टेल, अब टेल सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाता है और लाई हमारे ऑब्जेक्ट को दिखाता है। जैसे यहाँ देखिए ही डज नॉट ईट द मैंगोज, वो आम नहीं खाता है। इसका मतलब क्या, देखो ईट्स मैंने यहाँ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर नेगेशन हो गया, नेगेशन में डज नॉट और डू नॉट ही यूज़ होता है। ठीक है, दे डू नॉट स्टील,
द मनी, वो पैसे नहीं चुराते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेशन फॉर्म को, और दे उसकी प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाता है। तो इसमें हम एस और एस नहीं लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चनिंग फॉर्म आ जाती है, हमारी जो क्वेश्चन फॉर्म आ जाती है, जैसे डू और डज हम पहले निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा इसमें बात ये होती है कि डू और डज पहले निकालने से उस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन फॉर्म दो होते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्म हमारी सिंपल हो गई है, जैसे डू और डज हमने पहले निकाल लिया तो हमारी क्वेश्चन फॉर्म बन गई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। डज शी कम हेयर, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया। तो डू हमने पहले निकाल लिया, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आ गई है। लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन जाए कि तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो इस तरह से हमारी जो WH फैमिली के जो क्वेश्चनिंग हो जाती है, वाई, वैन, हाउ, व्हाट, वेयर, वैन, हु, हुम, विच, ये हमारी WH फैमिली, इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले हम इसमें WH फैमिली डालते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमारी क्वेश्चनिंग फॉर्म बनती है, जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। तो इस तरह से हमारी जो क्वेश्चनिंग फॉर्म है वो इस तरह से रेज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? I hope that you will understand the explanation of present, indefinite and tenses form. Clear students? Okay.